जैसे कि जानते हैं 21, 22, 23 तारीख को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के बैनर के नीचे एनसीआर की तमाम यूनियंस स्ट्राइक पे जा रही है। स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, चक्का जाम कहेंगे। 3-4 सालों से सरकार ने इतना सस्ता तेल खरीदा, लेकिन जो जनता को लाभ देना चाहिए था वो नहीं दिया। इन्होंने रेट कम नहीं किए। अब मुसीबत की घड़ी आई है तो रेट बढ़ा दो। ये कहाँ का न्याय है? अपनी विभिन्न मांगों को लेके ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, जिसमें लाखों ट्रक और टैक्सी आती हैं। उन्होंने 21, 22 और 23 जो तारीख है उसको चक्के जाम का ऐलान किया है। मेरे साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं और ऐसी क्या नौबत आई है कि वो लोग चक्का जाम कर रहे हैं। जी सर। जैसे कि जानते हैं 21, 22, 23 तारीख को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के बैनर के नीचे एनसीआर की तमाम यूनियंस स्ट्राइक पे जा रही है। स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, चक्का जाम कहेंगे, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपनी गाड़ियां खड़ी कर रही हैं। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो ये है जो अपना इन्होंने ग्रीन टैक्स लगाया है उसके ऊपर है। ग्रीन टैक्स सरकार ने 10 साल पहले लगाया था और 1000 से 1200 रुपये लगाया था। हमें थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन हमने अच्छा महसूस किया, चलो दिल्ली की हवा साफ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं। तो दिल्ली की हवा साफ होगी तो ठीक है, हिंदुस्तान भारत की राजधानी है तो साफ होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की कलेक्शन की 5-6 साल के अंदर, और धुआं हर साल बढ़ता ही चला गया। दुनिया में एक नंबर पे दिल्ली सिटी आती है धुएं के उसमें। तो सरकार ने उसकी कोई व्यवस्था नहीं की। 1500 करोड़ ट्रांसपोर्टर से लूटा उन्होंने, हमने दिया, लेकिन अफसोस इस बात का वो हुआ नहीं। और आज सरकारों ने मिलकर जो कि ग्रीन टैक्स तो खत्म नहीं किया, लेकिन 5200 रुपये तक, 4200 रुपये तक गाड़ी के हिसाब से इन्होंने ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। ये बढ़ोतरी हद से ज्यादा है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे मार्जिन 1000-2000 रुपए के मार्जिन है, 5-5 हजार रुपए की बढ़ोतरी करें तो कहाँ से हम सर्वाइव कर पाएंगे। एक तो इस चीज का मेन विरोध है, और दूसरा जो विरोध है हमारा BS4 गाड़ियों के ऊपर है। एनसीआर के अंदर 17 लाख गाड़ियां हैं जो BS4 है। अगर वो गाड़ी सरकार खत्म कर दे, क्योंकि सरकार के ने इसकी लाइफ 15 साल खुद तय की हुई है, और 40-50 लाख रुपए की गाड़ी है, और ये किस्तें तो 5 साल में उतरती नहीं। तो सरकार अगर उसको खत्म कर देगी तो कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। और दूसरी बात, अगर धुएं की बात करें जो सरकारी सेवाओं के हिसाब से, और वैसे भी BS4 गाड़ी धुआं नहीं मारती। BS4, BS6 इसमें यूज होता है, वो धुआं नहीं मारती। तो उन पे ये ग्रीन टैक्स और ये सब कुछ क्यों, और ये गाड़ी क्यों खत्म करने जा रहे हैं? तो ये दो मुख्य मांगे हैं। बातें और भी बहुत कुछ है, जैसे लगातार पेट्रोलियम पदार्थों पर जो है वो रेट बढ़ता जा रहा है, डीजल महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, क्योंकि आप लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अन्याय है। हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ देश की जनता के साथ अन्याय है। उसका एक कारण ये है कि देखो, एक ये पॉलिसी होती है सरकारों की, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल बढ़ता है तो तेल की कीमत में बढ़ोतरी होती है, जब कम होता है तो कम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि पिछले 3-4 सालों से सरकार ने इतना सस्ता तेल खरीदा, लेकिन जो जनता को लाभ देना चाहिए था वो नहीं दिया। इन्होंने रेट कम नहीं किए। अब मुसीबत की घड़ी आई है तो रेट बढ़ा दो। ये कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात, सरकार ने 132 लाख करोड़ रुपए का आयात किया तेल का, लेकिन उसका फायदा आम जनता को ना देकर बड़े बड़े जो इनके अडानी अंबानी हैं उनको दिया। उन्होंने 52,000 करोड़ का निर्यात किया इस तेल का, तो सारा प्रॉफिट उन्होंने कमाया, लेकिन देश की जनता के साथ धोखा हुआ। 21, 22, 23 कितने आप जो चक्का जाम का ऐलान किया है, कितने ट्रक्स हैं और कितनी टैक्सियां हैं और क्या क्या सेवा इससे प्रभावित हो सकती है? तो एनसीआर के अंदर लगभग 30-40 लाख व्हीकल है, लेकिन ऑल इंडिया जो हमारी मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उसके अंदर 90 लाख व्हीकल है। लेकिन जो हमारी हड़ताल है सिर्फ एनसीआर की है। अगर ये 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल में कोई फैसला नहीं होता तो आने वाले समय में हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी जो मांगे हैं, वो चाहे ग्रीन टैक्स को लेकर हो या तमाम बाकी तरीके के जो टोल के जो मामले हैं उनको लेकर हो, तमाम तरीके के जो मांगे हैं वो ट्रांसपोर्टरों की लगातार होती रही हैं। सरकारों के साथ संवाद चलता रहा है, लेकिन क्या उसका बेनिफिट है वो नज़र नहीं आ रहा। आइए सुनते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी आगे क्या कहा। सर, क्या आपकी मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग चक्का जाम करने जा रहे हैं? सर, मांगे तो हमारी कुछ भी नहीं है विशेष। हम एनजीटी टैक्स के दायरे में बात कर रहे हैं सरकार से। तो जो 1500 करोड़ रुपए हमसे अभी तक इकट्ठा हुआ, उसका खर्च का हिसाब कोर्ट को, मीडिया को हमें देना चाहिए। वो खर्च में अब इतना पैसा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने की कोई वजह नहीं है, और न टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम होता है, इनका कोई तालमेल नहीं है। यूरो 4 की गाड़ी बंद कर रहे हैं, उसकी 5 वर्ष की अभी तक लाइफ हुई है।
2 वर्ष कोरोना में निकल गए, 3 वर्ष में तो अभी किस्तें भी बाकी हैं, बीमे बाकी है, सब कुछ बाकी है, ड्राइवरों की तनख्वाहें बाकी है, हम वो गाड़ियां सड़कों से नहीं हटा पाएंगे। तीसरी बात जो एसेंशियल कमोडिटीज पे है, फल फ्रूट सब्जी की गाड़ियां, उसमें छूट थी, सरकार ने उसको भी कवर कर दिया। फिर चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कॉरिडोर की तरह जो गाड़ियां पास होती हैं, दिल्ली को कॉरिडोर या एक रास्ता समझ के निकल जाते हैं, उन पे लगाया जाए। इन्होंने दिल्ली में आने वाली हर गाड़ी पे लगा दिया, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। शायद सरकार अपनी मनमानी से चल रही है या उसकी नॉलेज में सही बात ही नहीं आ रही। तो हम इन सारी बातों को लेकर सरकार को अपना विरोध जताने के लिए, जब मुलाकातें फेल हो गई, मीटिंगें फेल हो गई, अर्जी पे ध्यान नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी, तो बहुत विवश होकर हम सड़कों पर उतरे कि सरकार के कानों तक बात पहुंचे और हमारे पे रहम दृष्टि करें। तो लगातार पेट्रोलिंग का दाम तो अपने रेट बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में हम पेट्रोल और डीजल पे नहीं बोल रहे, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं युद्ध की घड़ी में। परंतु सरकार को भी सोचना चाहिए, जब डीजल सस्ता आ रहा था, क्रूड ऑयल के रेट कम थे, डॉलर के रेट कम थे, तब किसानों को और हमें भी थोड़ा बेनिफिट दे देती। हमें कोई बेनिफिट तब दिया नहीं गया, यानी मुनाफा तो सरकार का और नुकसान ऑपरेटर का। ये ऐसे देश कैसे चल सकता है? 3 दिन का आपका 3 दिन हम अपनी गाड़ियां सड़कों से विड्रॉ रखेंगे और उन 3 दिनों में हम CAQM से पूछना चाहेंगे कि बताया जाए कि प्रदूषण का स्तर क्या रहा। अगर वाकई हमारी गाड़ियों से प्रदूषण है तो पब्लिकली मीडिया में बताएं। धन्यवाद।